हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। ठीक है जी। अब इसमें जो है वो कल हम लोगों ने मैंने जो आपको कराया था, ये पहला जिसका पार्ट है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कि इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ प्लस माइनस इन्फिनिटी, limit x approaches to a f of x is equal to plus minus infinity, and if limit x approaches to a f dash of x over g dash of x is L, then limit x approaches to a f of x over g of x is also L। ठीक है जी। अब ये तो पहले जो हमने कल हम लोगों ने काम किया था उसमें जस्ट x approaches to a इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पे लिमिट x approaches to इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो इसके लिए भी सेम ही है लेपिटल रूल। इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज प्लस माइनस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू infinity g of x is also plus minus infinity, and if limit x approaches to infinity f dash of x over g dash of x is L, then limit x approaches to infinity f of x over g of x is also L। ठीक है जी, ये हो गया एक इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं दिस वन। ठीक है, इससे पहले द फॉर्म ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी आर इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो। ठीक है, इसमें ये देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी इंटू जी ऑफ एक्स व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स ओवर वन ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स जो है उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स को नीचे ले आएँ, या एफ ऑफ एक्स ऊपर है और जी ऑफ एक्स को नीचे ले आएँ। जो पहली फॉर्म है उसमें आपके पास बनेगा 0/0। जब आप जी ऑफ एक्स को नीचे लाएंगे तो 1 ओवर जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, और जी ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी है, ठीक है, और आप एफ ऑफ एक्स को डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं 1 ओवर एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो एफ ऑफ एक्स 0 है, तो 1 ओवर 0 जो है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म है। नेक्स्ट जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, पहले वो देखते हैं फिर आगे चलते हैं। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ए की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, तो अब इसमें देखें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ए की पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है, ए की पावर ये जब इन्फिनिटी आप 1 ओवर इन्फिनिटी करेंगे तो ये ए की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर 0 1 1 माइनस 1 जो है ये 0 आ गया, तो आपके पास एक्स इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बन गई। तो अब अगर आप एक्स को डिनोमिनेटर में ले आते हैं प्रोडक्ट से, तो आपके पास ये फंक्शन जो है बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 1 ओवर एक्स। ठीक है जी, तो अब ये आपके पास 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जब 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब आप इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर पे जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ए की पावर 1 ओवर एक्स इंटू ln ऑफ ए। अब ए की पावर एक्स की बजाय 1 ओवर एक्स है, ठीक है, तो फर्दर उसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का 0, और नीचे 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब ये माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ये रह गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर 1 ओवर एक्स ln ऑफ ए, और ए की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना, ए की पावर 0 तो वो 1 हो गया, तो ये आ गया ln ऑफ ए, आपकी लिमिट जो अवेल्यूएट होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही हो तो ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं किस तरह। हाँ जी, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स when limit x approaches to a f of x is infinity, also limit x approaches to a g of x is also infinity।
ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/g(x) माइनस 1/f(x) ओवर 1/f(x) इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है ना। ठीक है, ऊपर एलसीएम लें तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बचेगा। ठीक है जी, तो अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है ये आपके पास 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1/g ऑफ एक्स भी 0 आएगा और 1/f ऑफ एक्स भी, तो ऊपर भी 0 माइनस 0 और नीचे भी दोनों इन्फिनिटी जब डिनोमिनेटर में आई हैं तो 1/∞0 हो गया। इसकी भी एग्जांपल देखते चलते हैं। हाँ जी, एवेलुएट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x माइनस कॉट x। हाँ जी, 1/x x अप्रोचेज टू 0 है तो इन्फिनिटी, और कॉट 0 भी इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हाँ जी, अब इसको देखिए ज़रा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x माइनस कॉट x। कॉट x को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉज x माइनस साइन x में। एलसीएम लें x साइन x और ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया साइन x माइनस x कॉज x। तो अब लिमिट पुट करके देखें भाई, 0/0 की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ऊपर कॉस 0 1 आएगा, लेकिन x क्योंकि प्रोडक्ट में है तो जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर देगा और साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 0 और नीचे दोनों 0 की प्रोडक्ट भी 0 आएगी। ठीक है जी, अभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस पर एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, जब एलोपिटल रूल आप अप्लाई करेंगे तो आप जब आप न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है वो ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन ये 0/0 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो अब इस पर फिर आप जो है वो एलोपिटल रूल इसमें अप्लाई करें। ठीक है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आया साइन एक्स, अच्छा सॉरी, पहले कॉज एक्स के साथ कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, फिर आपके पास खाली रह गया एक्स साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स। अब भी 0/0 की फॉर्म है। ठीक है, तो अब आप जब न्यूमिनेटर पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स साइन एक्स की प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब जब प्रोडक्ट है तो फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स का कॉज एक्स और एक्स कॉज एक्स की प्रोडक्ट है, एक्स का 1 कॉज एक्स एज इट इज़ माइनस, वैसे प्लस है क्योंकि कॉज एक्स का डेरिवेटिव जब माइनस साइन एक्स आएगा तो उसकी वजह से ये माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। अब आप इसमें लिमिट एवेलुएट करें तो आपके पास लिमिट जो है वो 0 आ रही है। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। द फॉर्म 0 1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी (0). हाँ जी, अब यह है कि अगर आपके पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर है जी ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज 0 और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स बोथ आल ज़ीरोज़। ठीक है, नंबर 2, जब आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, नंबर 3, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी है और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स जो है वो 0 है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो अब जब इसके दोनों साइड्स में नेचुरल लॉग ले लेंगे ln ऑफ y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जिसको कह लें 1। अब पहला केस जो भी हम ऊपर देख के आए हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स इज़ 0। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स बोथ आर ज़ीरोज़। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे 0 और एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो 1 जो है इसमें आपके पास ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि नेचुरल ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड है। नंबर 2, ठीक है, जब आप यहाँ पे है आपके पास एफ ऑफ एक्स 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ 1 and limit x approaches to a g of x is infinity. ठीक है, then 1 is of the form infinity, g of x infinity है, f of x 1 है, तो ln of 1 जो है वो 0 हो जाएगा और आपके पास ये infinity इंटू 0 की फॉर्म बन जाएगी। थर्ड जो है वो पॉसिबिलिटी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी है और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स जो है वो 0 है। ठीक है, तो फिर जब आप
1 में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये सारी जो फॉर्म है 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0, these all are convertible to 0 into infinity or infinity into 0। ठीक है जी, अब चलें इसमें जैसे फिर पीछे हम देख के आए हैं कि 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 जो है ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्टेबल है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर एक्स, तो ये आपके पास जो पहली फॉर्म है 0 की पावर 0 ये इसमें ये बन गई। ठीक है, इसमें आपने लेट किया y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, दोनों तरफ जब आपने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है जी, नेचुरल लॉग ऑफ x और x को डिनोमिनेटर में लेके आए तो 1/x, तो ये आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब आप इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का -1/x²। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जस्ट रह गया -x और इसकी लिमिट आपके पास 0 आ गई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इन्हीं से जो है वो नेक्स्ट रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल है 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास ये जो भी हम लास्ट एग्जांपल कर रहे थे, यहाँ पे लिमिट आपके पास जो 0 आई है ये आपने लेफ़्ट साइड पे देखें, ये नेचुरल लॉग ऑफ y की लिमिट है। ठीक है, ये किसकी लिमिट है? नेचुरल लॉग ऑफ y की। और क्योंकि आपको वैल्यूएट करनी है y की, ठीक है, तो फिर आप दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, और आपके राइट साइड पे e की पावर 0 आ जाएगा और e की पावर 0 जो है वो 1 है, तो फिर आपकी y की लिमिट जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर x जो है वो 1 आ गई। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि जब आपने नेचुरल लॉग लेके चलना है तो बाद में आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, और लिमिट जो है वो नेचुरल लॉग से इंटरचेंजेबल है। लिमिट जो है नेचुरल लॉग के अंदर चली जाएगी, नेचुरल लॉग बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 y। ये हमने लॉग का जो लॉ है, इसका लॉग का जो थ्योरम है, ये लिमिट में पढ़ा हुआ है। हाँ जी, अब ये जो एग्जांपल नंबर 19 है, ये है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 x की पावर 1/x की पावर 1/x -1। तो ये आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी की जो है वो फॉर्म बन रही है। ठीक है, x की जगह पे 1 है तो ऊपर 1 x 1 आएगा और ऊपर 1/0 जो पावर है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास फिर जब y आपने इसको लिया, ठीक है, हाँ जी, अब जब दोनों साइड्स पे आप नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल आ जाएगा 1/x -1 इंटू ln ऑफ x। ठीक है जी, अब जब आप इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास जनाब जो है वो फॉर्म बन गई नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 और नीचे भी 1 -1 0 0/0 की। तब आप इस पे जब लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x और जो डिनोमिनेटर में x -1 का 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जब आपने लिमिट एवेलुएट की आप लॉपिटल रूल के बाद तो ये 1 आ गई। ठीक है जी, अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपने अब नेचुरल लॉग लिया है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y की लिमिट है। ठीक है, तो जब दोनों साइड्स पे आप एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये e की पावर 1 इक्वल e आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इन्फिनिटी की पावर 0 की। ठीक है, जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cot x साइन 2x है। ठीक है, जिसमें आप लिमिट पुट करके देखें तो cot 0 जो है वो अनडिफाइंड है और साइन 2x जो है वो 0 है। जब आपने नेचुरल लॉग दोनों साइड्स पे अप्लाई किया तो ये साइन 2x नेचुरल लॉग ऑफ cot x 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में आ गई नेचुरल लॉग के बाद। तो नेक्स्ट अब जब आप साइन 2x को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ठीक है, तो ये नेचुरल cot x ओवर कॉसिक 2x 1/sin 2x है और कॉसिक 2x। ठीक है जी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अब इस पे जब आप डेरिवेटिव थ्रू लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो जो न्यूमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आपके पास पहले 1/cot x, ठीक है, इंटू cot x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ गया -cos²x। ठीक है जी, और नीचे है cosic 2x। ठीक है, इसका आपके पास आ गया -2 cosic 2x cot x माइनस माइनस से कैंसिल हो गया यहाँ पे। और अब ये
सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये बच्चा है जो है 1/2 sin x cos x, और जो डिनोमिनेटर में है cos 2x ओवर साइन स्क्वेयर 2x। और अब ये जो आपके पास 2 sin x cos x है, ये कन्वर्ट हो गया sin 2x में, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में था cos 2x ओवर साइन स्क्वेयर 2x, एक इसके साथ sin 2x कैंसिल हो गया, और ये आपके पास जो है वो sin 2x ऊपर गया न्यूमिनेटर में, तो sin 2x और cos 2x आ गया। जब आपने लिमिट एवेलुएट की तो अब ये आपके पास 0 आ गई, ठीक है जी। अब फिर उसी तरह ये नेचुरल लॉग ऑफ y की लिमिट है और आपको y की फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल e⁻0, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से e⁻0 जो है वो 1 आ गई, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, एक्सरसाइज है हमारी 3.3, और जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आज जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर जनाब 39 है ये, नेक्स्ट हाँ जी 40 तक जो है वो आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें से एक दो क्वेश्चंस आपको मैं करा देती हूँ, ठीक है। बाकी आपने 19 लाइंस पे होंगे जो आप लोगों ने खुद करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 10x ओवर ln ऑफ x, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें जब हम लिमिट पुट करके देखते हैं तो ये देखें आपके पास इन्फिनिटी बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 10x ओवर ln ऑफ x जो है ये आपके पास आ रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म, ठीक है जी। इन्फिनिटी बाय, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ tan 0 आपके पास 0 आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड, और नीचे भी नेचुरल लॉग ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड, ठीक है। तो अब बाय एल हॉपिटल रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ tan x, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1/tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, और नीचे आपके पास आ गया 1/x, ठीक है जी। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x सेकेंड स्क्वायर x ओवर tan x, ठीक है। तो अब भी अगर आप इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं तो ये देखिए 0/0 की फॉर्म अब बन रही है, ठीक है। तो अभी भी आप इस पर जो है वो लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड स्क्वायर x प्लस x, और सेकेंड स्क्वायर x पे पावर रूल लग जाएगा 2 सेकेंड x, और फिर गैर पावर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड x tan x, तो ये सेकेंड स्क्वायर x tan x बन जाएगा ओवर सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है जी। अब लिमिट एवेलुएट हो रही है, ठीक है। सेकेंड 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है, और यहाँ ये 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1 + 0 ओवर 1, जब आपने लिमिट एवेलुएट की, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसकी लिमिट जो है वो 1 आ गई, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो लिमिट एवेलुएट हो गई और कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें से कोई और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें से अब आप देख लें, क्वेश्चन कोई भी जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 इसको देख लेते हैं, ठीक है। 34 लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 cos x की पावर -x + π/2, ठीक है। इसका चलिए सॉल्यूशन जो है वो आपको मैं वैसे ही जो है वो बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, दिस वन, हाँ जी। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 cos x -x + π/2, ये आपके पास 0 की पार्ट 0 वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें आपने नेचुरल लॉग जो है वो लेना है,
ठीक है, नेचुरल लॉग लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म। ठीक है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स ओवर पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर -1। अब फिर जो है अब ये आपके पास जनाब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। अब न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का भी लें, तो ये आपके पास माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर माइनस पाई बाई 2, ठीक है, -1 आ गया। ठीक है, अब जब आप दोबारा इसको अरेंज करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 2 ऊपर चला गया और ऊपर से साइन एक्स ओवर कॉज एक्स जो है ये टैन एक्स और नीचे आके कॉट एक्स हो गया। ठीक है, अब ये अगेन आपके पास जो है वो 0/0 की फॉर्म जो है वो बन रही है। ठीक है, तो आप जब इस पर फिर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर -2 पावर, इसकी पावर पहले आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी है 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू -1 और नीचे माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट एवेलुएट हो रही है। ठीक है, लिमिट जब आप एवेलुएट करोगे तो ये 0/1 आपके पास 0 आ जाएगा और ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई की लिमिट थी। दोनों तरफ आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास जो है वो लिमिट 1 आ जाएगी। ठीक है जी, आपने इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। तो आपने इसके जो क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने आपको क्वेश्चंस कहे हैं, इंशाल्लाह वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। एग्जांपल्स भी मैंने आपको कराई हैं, होपफुली आप लोग कर लेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।